समर का सीजन आ गया है और बहुत मेरे भाई फैट लॉस कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें भूखा मरना पड़ रहा है। लेकिन आज आपके इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 7 ऐसे फूड आइटम आज आपको मैं बताने वाला हूँ जिसे खाकर भी आपका फैट लॉस होगा। और मजे की बात तो ये है, आप जितना चाहो उतना खा सकते हो इसे, क्योंकि ये लो कैलोरीज एंड हाई न्यूट्रिशन वैल्यू रखते हैं। फूड में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे थर्मिक इफेक्ट हो गया, सटाइटी लेवल हो गया, खाना खाने के बाद उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या रहता है, और भी बहुत सारी चीजें। और हमें फैट लॉस में इन सब पे फोकस करना होता है। फैट लॉस में हमें सही फूड पिक करना होता है, क्योंकि अगर हमने कोई गलत फूड पिक किया तो हो सकता है हमारे पूरे दिन का जो कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए वो ना हो, और वहाँ हमारा दिन खराब हो सकता है। तो हम सही तरीके से, सही नॉलेज के साथ सही फूड को पिक करेंगे, जिससे हमारा फैट लॉस सस्टेनेबल भी रहे और हमारा फैट लॉस बहुत इजी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड आइटम रखना चाहूंगा वो रहेगा पॉपकॉर्न। इस एक बाउल में कितनी कैलोरीज होगी गैस करो। इतना पूरा बाउल भर के आप पॉपकॉर्न खाओगे तब आपको 50 to 16 कैलोरी मिलेगा। ये आई थिंक 25 ग्राम है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हाई फाइबर है, ज़्यादा वॉल्यूम है, लो कैलोरीज है। जब आप इसे कंज्यूम करोगे तो आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा खाने के लिए। इसका सटाइटी लेवल और थर्मिक इफेक्ट भी बहुत हाई है। तो जब आप इसे कंज्यूम करोगे तो उसके बाद आपको अगेन फिर से बहुत जल्द भूख नहीं लगने वाली। तो आप अपने कट में इस फूड को पिक कर सकते हो। इसका कैलोरीज और मैक्रो आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें सब मिल जाएगा। सेकंड फूड होने वाला है हमारा बॉइल्ड पोटैटो। पोटैटो की खास बात यह है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब पाया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि हमें कट में कार्ब भी कट कर देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप कार्ब कट कर दोगे तो आपके एनर्जी लेवल बहुत गिर जाएंगे और आप अपना फैट लॉस सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब के लिए इसे पिक किया जा सकता है। मैं पर्सनली अगर मुझे चॉइस करना हुआ कि चपाती खाऊं या इसे खाऊं, तो मैं हमेशा इसे पिक करूंगा, क्योंकि इसमें 17 कैलोरीज होता है, फाइबर रिच है, स्टार्च अच्छा खासा मिलता है, और इसका भी थर्मिक इफेक्ट और सटाइटी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो आप इसे जब कंज्यूम करोगे तो अगली बार आपको जो भूख लगने वाली है वो बहुत ही कम लगेगी और इससे आपका मन भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा स्वीट चाहिए तो यहाँ पर आप स्वीट पोटैटो का यूज़ कर सकते हो। ये लो कैलोरीज के साथ हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी चपाती को इससे रिप्लेस कर देना। इसी तरह थर्ड फूड आइटम आता है टमेटोज। इसमें भी लो कैलोरीज होता है, हाई इन फाइबर होता है और हाई इन वॉल्यूम होता है। और मैं सिर्फ टमाटो की बात नहीं करूंगा, जितने भी आपकी वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, गोबीज वगैरह एक्सेट्रा, इन सब में लो कैलोरीज, हाई फाइबर एंड हाई वॉल्यूम होता है। जब आप इसे कंज्यूम करोगे आपका डाइजेशन बेटर करेगा। जब हमें कट में ऐसा फील होता है कि हम खाना नहीं खा रहे, भूखे मर रहे, तब आप जब वेजिटेबल्स को ऐड करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फैट लॉस कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पेट है वो ये भर देगा। पर आप चाहे इसे कितना भी खाओ, इसमें कैलोरीज ना के बराबर होता है। 100 ग्राम में 20 कैलोरीज होता है, तो आप इसे 300 ग्राम 400 ग्राम तक यूज कर सकते हो। और इसकी जो बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसे सोया चंक के साथ या मूंग के साथ किसी भी जगह इसे ऐड करोगे तो आपके खाने में तुरंत टेस्ट भी ऐड कर देगा। तो इसे टेस्ट के लिए भी ऐड कर सकते हो, फाइबर एंड न्यूट्रिशन के लिए भी कर सकते हो, और आपको हाई वॉल्यूम में प्रोवाइड करता है, तो इसे भी अपनी डाइट में जरूर ऐड करना। और इसके साथ और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स है, उन्हें भी ऐड करना। ये 3 फूड ऐसे थे जिनमें लो प्रोटीन था, लेकिन सटाइटी लेवल और थर्मिक इफेक्ट हाई होने की वजह से हम इसे कट में यूज कर सकते हैं। लेकिन कट में एज अ वेजिटेरियन हमें बहुत दिक्कत आ जाती है अपने प्रोटीन इंटेक को लेके। तो अब तो जो फूड आएंगे वो वेजिटेरियन हो गए, और वो आप अपने प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए यूज भी कर सकते हो। फोर्थ आइटम रहेगा हमारा सोया चंक। सोया चंक का एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इसके साथ, बहुत लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होता। अगर ऐसा कोई आपको मेडिकल कंडीशन है या इसे आप पर्सनली डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो इसे कंज्यूम मत करना। इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसका ऑल्टरनेटिव पनीर, टोफू यही हो सकता है। उसके अलावा इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इसकी बात करें तो इसमें 400 कैलोरी में 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा फूड माना जा सकता है आपके कट में प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए, और साथ में इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आपको अगेन फिर से भूखा नहीं मरना पड़ेगा।
तो इसे भी आप अपने प्रोटीन इंटेक के लिए पूरा कर सकते हो और उसका पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू नीचे पीडीएफ दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा। फिफ्थ आइटम आता है हमारा मूंग दाल। जितनी भी दालें हैं उनमें अगर नंबर 1 पे मैं कोई दाल रखना चाहूँगा तो वो रहेगा मूंग दाल, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हाई है, उसका वॉल्यूम फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा हाई है और दालों में आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी उसी में है। तो आप कोई अदर्स दाल को पिक कर रहे हो, उसके उन सबको रिप्लेस कर दो मूंग के साथ। जब आप मूंग कंज्यूम करोगे तो वो आपको लाइट रहता है आपके डाइजेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर फाइबर है तो डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है और कोई भी इंसान उसे 100 ग्राम से 200 ग्राम तक कंज्यूम कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सबको डाइजेस्ट होता है। मैंने ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा जिसे ये डाइजेस्ट ना हो। आपको अगर ये फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो 100 ग्राम से 200 ग्राम तक अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। इसके साथ आप थोड़ा सलाद भी ऐड करोगे तो हाई वॉल्यूम हो जाएगा। आप चाहो तो स्प्राउट भी करके इसे खा सकते हो। मूंग एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, तो मूंग में मिथोलाइन थोड़ा कम होता है, तो आप जब राइस ऐड करोगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। तो मूंग के साथ राइस थोड़ा ऐड कर लेना, जिससे वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। और अगेन मैंने आपको कहा कि आपकी जितनी भी दालें हैं उसे रिप्लेस कर दो मूंग के साथ, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिशन ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और उसका भी न्यूट्रिशन जो पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा। सिक्स्थ फूड आइटम जो है वो है वाटरमेलन। अभी वाटरमेलन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लो कैलोरीज होता है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेसिफिकली इन समर में हमें थोड़ा स्वीट क्रेविंग होता है या जब भी हमें कोई फ्रूट का क्रेविंग होता है तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उसमें मैक्सिमम वाटर होता है, तो आपको पेट भरने में भी हेल्प करता है और साथ में लो कैलोरीज होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन समर में आपको जब भी कोई क्रेविंग हो रहा है तब वाटरमेलन का यूज़ करना। उसमें ज़्यादा कोई कैलोरीज नहीं होता है, उसका भी जो न्यूट्रिशन है वो नीचे पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा। सेवंथ जो फूड आइटम है ये कंपलसरी है आपको कंज्यूम करना। अगर आप इसे कंज्यूम नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कट कर पाओगे, अपने आप को रोक पाओगे, अपनी क्रेविंग को रोक पाओगे। क्योंकि कितना भी विल पावर हम लोग यूज़ कर ले, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ हम लोग गिव अप कर देते, तो वहाँ पर आपको उस सबको रिप्लेस करना है इन 2 चीज़ों से, जहाँ बटर मिल्क एंड कर्ड का यूज़ करना है। प्रोबायोटिक, हाँ बहुत सारे लोग कट करते हो और उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, और भी इतना क्योंकि इतना सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोटीन पे फोकस करते रहते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन जो प्रोबायोटिक से होता है उस पर फोकस ही नहीं करते। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस समर में आपको बटर मिल्क एंड कर्ड का यूज करना है, क्योंकि उसमें लो कैलोरीज होता है। आई थिंक कर्ड में 100 ग्राम में 60 कैलोरीज होता है और वहीं पर बटर मिल्क में 25 to 13 कैलोरीज होता है। तो आप जब इसका यूज करोगे तो जब आपको दूसरी आइसक्रीम वगैरह या स्वीट का जो क्रेविंग होता है वो भी रुक जाता है, और उसके साथ इसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक होता है जो भी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। लेकिन कोई भी आप कर्ड यूज कर रहे हो तो अपने फैट लॉस में ट्राई करना कि वो थोड़ा लो फैट हो, लो फैट कर्ड का यूज करना, जिससे आपकी कैलोरीज और डिक्रीज हो जाएगी। मैं पर्सनली स्वीट पोटैटो एंड कर्ड को कंज्यूम करता हूँ वॉल्यूम के लिए, और इन दोनों का भी सटाइटी लेवल और थर्मिक इफेक्ट हाई होने की वजह से अगेन मेरे को बहुत जल्द भूख नहीं लगता। तो आप भी मेरी इस फेवरेट डिश को ट्राई करना, स्वीट पोटैटो विथ कर्ड, और चाहो तो थोड़ा जेगरी का भी यूज कर सकते हो वहाँ पे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिल्क को अगर आपको रिप्लेस करना है तो बटर मिल्क के साथ आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि फैट लॉस में हमें कौन से फूड कंज्यूम करना चाहिए। मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि वही फूड कंज्यूम करो जिसका सटाइटी लेवल हाई हो, थर्मिक इफेक्ट हाई हो, फाइबर का अपना पूरा ध्यान रखो, प्रोबायोटिक का पूरा ध्यान रखो। अगर ये सारे फूड आइटम आपने कंज्यूम किया तो हाई वॉल्यूम, हाई फाइबर आपका डाइट हो जाएगा और आपका कट भी बहुत ईजी हो जाएगा। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना और सारे जितने भी फूड आइटम है उसका कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब, फैट एक बार देख लेना और उस हिसाब से अपनी डाइट में उसे ऐड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।